नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच में बढ़ती हुई दूरी की खबर के साथ में। दरअसल मुलायम कुनबे में एक बार फिर से दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच बढ़ रही दूरी अब किसी से छुपी हुई नहीं है और ये दूरी क्या शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने का कारण बनेगी? ये सवाल सियासी गलियारों में इन दिनों खूब दौड़ रहा है। सपा के टिकट पर जसवंत नगर से विधायक बने शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। खुद शिवपाल ये कह रहे हैं कि उचित वक्त आने पर ही वे अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। जब चाचा शिवपाल को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो अखिलेश भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये समय बर्बाद करने वाला सवाल है। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज में थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, बीजेपी को लोकतंत्र का सीरियल किलर तक बता दिया। लेकिन इस दौरान जब चाचा शिवपाल को लेकर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आ गई और उन्होंने कहा कि उन बातों के लिए सवाल पूछकर आपको वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता लगातार कुछ बातों को कह रहे थे अगर आप मुझे तो बता और उन्होंने ये बात आज इस कार्यक्रम में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई। अब बात फिल्म द कश्मीर फाइल्स की भी कर लेते हैं। दरअसल फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस फिल्म के जरिए प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कई सियासी पार्टी हैं जो अब विपक्ष में हैं। उन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने बताया कि वे कश्मीर हिंसा के चश्मदीद गवाह रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी ने कहा, कश्मीर हिंसा जब हुई तब मैं एक चश्मदीद गवाह था। मैं मध्य प्रदेश के नेताओं केदारनाथ साहनी और आरिफ बैग के साथ कश्मीर गया। हमने कश्मीर के हालात पर रिपोर्ट तैयार की और उसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपा। टीम कश्मीर में हिंसा के शिकार लोगों से मिली और उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमें इस बात पर भी हैरानी हुई कि सरकार उनका रेस्क्यू कर रही थी। ये गलत है कि लोग बीजेपी पर फिल्म के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कर्नाटक में पुलिस ने मस्जिदों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मस्जिदों को ये नोटिस लाउड स्पीकर को लेकर के भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि मस्जिदों में निर्धारित डेसिबल के स्तर पर ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो। दरअसल कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने मस्जिदों में ऊंची आवाज वाले लाउड स्पीकर बंद कराने को लेकर अभियान शुरू किया था। संगठनों का कहना है कि ऐसे लाउड स्पीकर के प्रयोग से आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है। मिली जानकारी के मुताबिक अकेले बेंगलुरु में ही करीब 250 मस्जिदों को पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसके बाद मस्जिद प्रशासन ने ऐसे उपकरण लगाने शुरू कर दिए हैं जिससे ध्वनि का स्तर प्राप्त अनुमति के भीतर ही रहे। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को धार्मिक जगहों पर, इसके अलावा पब, नाइट क्लब और अन्य संस्थानों के अलावा समारोहों में भी ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि कुछ संगठनों ने
मंगलवार को विभिन्न पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उनसे मस्जिदों से लाउडस्पीकर के दुरुपयोग की जांच करने का अनुरोध किया था। संगठनों का आरोप है कि इनकी आवाज अस्पतालों, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों जैसे शांत क्षेत्रों में भी पहुंच रही है। बेंगलुरु में जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मकसूद इमरान ने कहा कि पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद बेंगलुरु में मस्जिदों में ऐसे उपकरण लगाने शुरू कर दिए गए हैं जिससे ध्वनि का स्तर प्राप्त अनुमति के भीतर ही रहे। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल ये सच है कि कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये भी सच है कि जो रोजाना कोरोना के मामले हैं वो अब कम सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देश में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने की खबर ने तहलका मचा दिया है। दरअसल देश में कोरोना के नए खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन XE का पहला मामला मुंबई में मिलने की पुष्टि BMC कमिश्नर इकबाल सिंह ने की है। BMC कमिश्नर से मिली जानकारी के मुताबिक BMC के कस्तूरबा अस्पताल और पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में 376 सैंपल की टेस्टिंग की गई। इनमें से 230 सैंपल मुंबई के लोगों के थे। इनमें से एक मरीज में ओमिक्रॉन XE वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि सरकारी सूत्रों ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है। वहीं रिसर्चर्स की माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्ट्रेन में बदलाव XE वेरिएंट के रूप में हुआ है। ये ओमिक्रॉन की तुलना में 10% ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो सकता है। दरअसल WHO ने पहले भी कई बार कहा है कि कोरोना के वेरिएंट आपस में जुड़कर कुछ नए वेरिएंट बना रहे हैं। कुछ दिनों पहले ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर डेल्टा क्रोन कॉम्बिनेशन तैयार हुआ था। अब ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट BA1 और BA2 का रिकॉम्बिनेंट तैयार हुआ है जिसे XE कहा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई कॉम्बिनेशन तैयार होता है तो जब कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रकार से संक्रमित हो जाता है उसकी वजह से ही ये कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। दरअसल WHO ने कोरोना के XE वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि XE वेरिएंट के बारे में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में 19 जनवरी को पता चला था। अभी तक इसके 600 सीक्वेंसेस की रिपोर्ट आई है और पुष्टि भी हुई है। शुरुआती स्टडीज के मुताबिक XE वेरिएंट BA.2 की तुलना में 10% ज्यादा संक्रामक है। हालांकि अभी इस वेरिएंट को लेकर के स्टडी की जा रही है। ये वेरिएंट किस तरह से फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, उनको लेकर के अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बचाव का बस एक ही तरीका है, सावधानी। और जिस तरह से अब कोरोना प्रतिबंध हट गए हैं तो ऐसे में सावधानी बरतना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि अगर बात की जाए तो खुले जगहों पर या फिर कहें कि मास्क को लेकर के सरकार ने अब जुर्माना हटा दिया है, यानी कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन विशेषज्ञ अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। तो भारत में भी अब नए वेरिएंट के मिलने की खबर है। वहीं अगर बात चीन की करें तो चीन में कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के वुहान से ही सामने आया था और ये आरोप भी चीन पर लगातार लगते रहे हैं कि वुहान लैब में ही कोरोना का जन्म हुआ था। और अब एक बार फिर से चीन में कोरोना से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन फिलहाल संक्रमण की नई लहर से जूझ रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग सख्त लॉकडाउन के तहत अपने घरों में कैद हैं। खाने पीने की चीजों का अभाव हो रहा है, लेकिन चीन गुस्साए लोगों तक जरूरत का सामान नहीं पहुंचा पा रहा है, बल्कि जरूरत का सामान पहुंचाने के बजाय उन लोगों तक चेतावनी भेजी जा रही है। अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े विरोध कर रहे संघाई के लोगों तक चीन ड्रोन के जरिए संदेश पहुंचा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है आजादी के लिए अपनी आत्मा की इच्छा को काबू में रखें। संघाई में लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खाने पीने की चीजों के अभाव का सामना कर रहे स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन के तौर पर अपनी बालकनी पर आकर
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं, तुम हमें भूखा क्यों मार रहे हो। इकोनॉमिस्ट की एलिस सू ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो के हवाले से इसका एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें एक ड्रोन बालकनी में खड़े लोगों से गाना बंद करने के लिए कहता हुआ भी नजर आ रहा है। तो चीन में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और संघाई की बात करें तो संघाई में करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग घरों में कैद हैं। मूलभूत चीजों की आपूर्ति के लिए स्थानीय प्रशासन पर ये लोग निर्भर हैं, लेकिन इन लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है। चीन का सोशल मीडिया संघाई के लोगों के गुस्से से पटा पड़ा है, जो शिकायत कर रहे हैं कि वे खाना ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि फूड डिलीवरी सुविधा को बंद कर दिया गया है। चीन में कोरोना को लेकर हालात ऐसे वक्त पर खराब हो रहे हैं जब पूरी दुनिया प्रतिबंधों में ढील देने की स्थिति में आ रही है। तो पूरी दुनिया में कोरोना के जो प्रतिबंध हैं उनमें ढील दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से चीन में हालात खराब हो रहे हैं, जिस तरह से चीन में हालात बिगड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक लगातार बना हुआ है। आपको याद होगा सबसे पहले कोरोना वायरस का संक्रमण चीन से हुआ था और अब उसके बाद धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों में संक्रमण पहुंचा और जब अब जिस तरह से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, तो कहीं जिस तरह से प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, कई देशों ने पूरी तरह से प्रतिबंध हटा दिए हैं, भारत में भी अब प्रतिबंधों में ढील दी जा चुकी है। तो क्या अब सावधान रहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और ये भी सामने आ रहा है कि जो ये नया वेरिएंट XE आया है वो ओमिक्रॉन से 10 गुना ज्यादा संक्रामक है, तो क्या अब कोरोना के बीच में रहने की आदत इंसान को डाल लेनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि वैक्सीनेशन, जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस तरह से लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से जागरूकता भारत में बढ़ाई गई, वो भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।